फटाफट खबरों की। पिथौरागढ़ में विधायक हरीश धामी बरसाती नाले में बहते बहते बच गई। आसपास मौजूद लोगों ने उन्हें तुरंत पकड़कर बचा लिया। चमोली में लगातार बारिश के बाद पहाड़ों से भूस्खलन हो रहा है। बद्रीनाथ हाईवे पर चंद सेकंड में ही पहाड़ का बड़ा हिस्सा सड़क पर आ गया, जिससे सड़क बंद हो गई। कांग्रेस प्रवक्ता अनूप पटेल गिरफ्तार। अमेठी की 2 महिलाओं को आत्मदाह के लिए उकसाने का है आरोप। मुजफ्फरनगर थाने में ही भिड़े 2 गुट और जमकर हुई मारपीट, कई लोग घायल, पुलिस ने हिरासत में लिया। फिरोजाबाद में सरकारी ट्रॉमा सेंटर अखाड़ा बन गया। मोबाइल चोरी को लेकर सफाई कर्मचारी और मरीज के तीमारदारों के बीच में जमकर मारपीट हो गई। कासगंज में दबंग राशन डीलर का कहर, कम राशन देने का विरोध करने पर महिला को पीटा। मेरठ में अनोखा नजारा, ट्रक पर नजर आया हवाई जहाज। छात्रों को ट्रेनिंग देने के लिए कारोबारी ने खरीदा है विमान। एटा पुलिस लाइन ग्राउंड में कोरोना काल में 249 रिक्रूटों को पासिंग आउट परेड के बाद भारतीय पुलिस में शामिल किया गया। ग्रेटर नोएडा में चंद पैसों के लिए चचेरे भाई ने 2 साल के मासूम का अपहरण किया। पुलिस की कार्रवाई पर पार्क में बच्चे को छोड़कर भाग गया। महोबा में 4 शातिर चोरों की गिरफ्तारी हुई है। चोरी की 3 बाइक, 5 मोबाइल फोन, 2200 रुपए बरामद हुए। जौनपुर में बिजली विभाग की लापरवाही, फॉल्ट तार ठीक करते समय अचानक सप्लाई शुरू कर दी, जिससे लाइनमैन की झुलसकर दर्दनाक मौत हो गई। बादा में नाबालिग बच्ची का अपहरण, शिकायत को लेकर दरबदर ठोकरें खाने को मजबूर है मां। हाथरस में मोबाइल की दुकान से चोरी, युवक चोरी करते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। मोबाइल खरीदने के बहाने दुकान में घुसा था। मुरादाबाद में बगैर अनुमति के चल रहे अस्पताल ने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन किया। हॉस्पिटल के खिलाफ मुकदमा दर्ज। बादा में तेज रफ्तार टेम्पो अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गया, 6 लोग घायल हुए। हाथरस के थाना सहपऊ क्षेत्र के गांव बागपुर में एक व्यक्ति का पर आवारा सांड ने हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। बताया जा रहा है कि वो मवेशियों के साथ सो रहे थे। आगरा में प्रधान की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर एक आरोपी को हिरासत में लिया है। आरोप है कि प्रधान की हत्या गला दबाकर की गई और बाद में उसे जला दिया गया। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश और एक सिपाही जख्मी हुए हैं। बदमाश किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे। कानपुर में पुलिस ने शातिर टप्पेबाजों के गिरोह का भांडा फोड़कर 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 महिलाएं भी शामिल हैं। महोबा में संदिग्ध हालात में कुएं में गिरने से 36 वर्षीय युवक की मौत से हड़कंप, शव को बाहर निकालकर जांच शुरू की। कौशाम्बी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। कोखराज थाना इलाके के सिहोरी गंगा ओवरब्रिज के पास की घटना। कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव में हुई 8 पुलिसकर्मियों की शहादत को पुलिसकर्मियों ने याद किया। 50 से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने शिविर में रक्तदान किया, जिसमें महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हुई। बलिया में निजी इंटर कॉलेज में छात्रों ने से ज्यादा फीस वसूली जा रही है, जिसको लेकर नाराजगी है। पंजाब पुलिस ने आगरा में छापेमारी कर लाखों रुपए का अवैध नशीला पदार्थ बरामद किया है। आगरा पुलिस भी एक्शन में आई है और तमाम कारोबारियों की तलाश की जा रही है जो इस कारोबार से जुड़े हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश लगातार हो रही है। मेरठ में भी लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं किसान भी खुश हैं। प्रधानमंत्री के अयोध्या आने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाएंगे, वहां की तैयारियों का और व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे। बिकरू गांव में शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सीओ देवेंद्र मिश्र के घर वालों से मिले। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने अपना लोधी एस्टेट बंगला खाली कर दिया है। गुरुग्राम के नए बंगले में शिफ्ट होंगी। अब अनिल बलूनी का आवास है 35 लोधी एस्टेट बंगला। गाजियाबाद में डीएम अजय शंकर पांडे ने लिया फैसला। गाजियाबाद में 31 अगस्त तक धारा 144 लागू। ईद, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी आदि त्योहारों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। बलरामपुर में किसानों को 64 लाख रुपए बिजली के बिल का नोटिस मिला है। गांव में हड़कंप मचा है। तो सौभाग्य योजना के तहत 2 साल पहले किसान ने बिजली का कनेक्शन लिया था और घर में मात्र 2 बल्ब का इस्तेमाल होता है, लेकिन इतना ज्यादा बिल आ गया। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसे देखते हुए आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरह अलर्ट है।
सुशांत सिंह राजपूत मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी अब कार्रवाई कर सकती। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया जा सकता है ये पूरा मामला। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल से मुलाकात की और राज्य में पर्यटन के विकास को लेकर चर्चा हुई। मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती पर अमित शाह का ट्वीट। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी के नाम के बगैर भारतीय साहित्य की चर्चा अधूरी। लखनऊ में सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से राजभवन में मुलाकात की। सीएम ने राज्यपाल को भेंट में मेरे राम मेरी राम कथा पुस्तक। मुजफ्फरनगर की थाना नई मंडी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 25,000 का इनामी नरेंद्र सिंह गोली लगने से घायल। पुलिस ने बाइक, तमंचा और 4 कारतूस बरामद किए। और कानपुर में विकास दुबे और उसके गैंग के लोगों को पनाह देने वाले अब जेल जाएंगे। कॉल डिटेल के आधार पर 11 लोगों से बातचीत की बात सामने आ रही है। विकास दुबे मामले की जांच कर रही है एसआईटी। कल शासन को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। विकास दुबे की कॉल डिटेल में कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। ललितपुर में अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। नेहरू नगर में एक सार्वजनिक रास्ते और नाली पर दबंग ने कब्जा किया है। लोगों ने अब जिलाधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। आगरा पहुंची पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ड्रग माफियाओं पर कसा शिकंजा। 1 करोड़ की दवाइयां बरामद। देहरादून में हैकर्स ने उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार के साथ चमोली जिले के पुलिसकर्मियों की फेसबुक आईडी को हैक करके लोगों से पैसों की मांग की। डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा इस मामले में जांच की जा रही है। नोएडा में एक महिला ने खुदकुशी की। 19वीं मंजिल से कूद कर दी जान। बताया जा रहा है कि महिला काफी लंबे समय से डिप्रेशन का शिकार थी। नोएडा में संविदा कर्मचारी की मौत के बाद मचा हड़कंप। संविदा कर्मचारी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सुल्तानपुर में 2 पक्षों में बच्चों को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर गोली चला दी, जिसमें 2 युवकों को गोली लगी है। पुलिस मामले की पड़ताल में जुट गई है। मथुरा के थाना सदर बाजार क्षेत्र में बच्चा जेल से 14 कैदी फरार हो गए हैं। जेल के जंगले की ग्रिल को काटकर कैदी यहां से भागे हैं। हालांकि इनमें से 7 को पकड़ लिया गया। उन्नाव में पुलिस की कार्यप्रणाली से नाराज बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता का सदर कोतवाली में धरना। आम लोगों को परेशान करने का पुलिस पर लगाया आरोप। केदारनाथ में तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं मास्टर प्लान का विरोध। मकानों को तोड़ने का आरोप लगाया। बारिश के बीच तीर्थ पुरोहितों का प्रदर्शन। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीजों ने प्रदर्शन किया। वार्ड में गंदगी और खराब खाने को लेकर शिकायत की। खबर का असर हुआ था। खाद्य विभाग की टीम ने कैंटीन में छापे मारकर वहां जुर्माना लगाया है। फर्जी दस्तावेज को लगाकर शिक्षक बनने के मामले में जांच चंपावत जिले तक पहुंची है। जिले में 4 ब्लॉक में तैनात 812 शिक्षकों के दस्तावेज एसआईटी जांच के लिए भेजे गए। अल्मोड़ा के विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने किसानों को अलर्ट किया है। मक्के की फसल में फॉल आर्मी वर्म रोग लगने की आशंका जताई है। शाहजहांपुर की जेल में बंद भाइयों की कलाइयां। रक्षाबंधन के मौके पर इस बार अब सुनी नहीं रहेंगी। कोरोना काल में जिला प्रशासन ने बहनों द्वारा भेजी गई राखियों को बंदियों तक पहुंचाने की व्यवस्था कर ली है। बदायूं एसएसपी की लोगों से अपील। कहा त्योहारों को परंपरागत ढंग से और शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। आगरा में पुलिस को मिले नए 197 सिपाही। पुलिस लाइन मैदान में सभी नए पुलिसकर्मियों की हुई पास आउट परेड। पीलीभीत के पुलिस लाइन में 200 रिक्रूट आरक्षियों की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिला जज जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक जय प्रकाश समेत तमाम लोग मौजूद रहे। गोरखपुर हैंडपंप से निकल रहा है गंदा पानी और लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अस्पतालों में मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सुल्तानपुर में गांव में अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। पुलिस और वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों की मदद से अजगर को पकड़ा। गोरखपुर में नदियों का रौद्र रूप। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नदियां। स्थानीय लोगों में डर। बहराइच में नेपाली नदियों के पानी की वजह से बहराइच में 2 नदियां सरयू और घाघरा उफान पर है, जिसकी वजह से 20 गांव इस वक्त पानी की चपेट में हैं। गोरखपुर जिले की कई सड़कों पर पानी भरा है। सड़कों पर जलभराव होने से आने जाने वाले लोगों को हादसों का डर सता रहा है। पिथौरागढ़ की धारचूला तहसील में आसमानी आफत जारी है। सियांकुरी गांव में तबाही की तस्वीर सामने आई है। यहां पानी के साथ मलबा और बोल्डर पहाड़ों से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है, तो ग्रामीण पल पल इसी डर के साए में जीने को मजबूर है। चमोली के कर्णप्रयाग से गौचर के बीच भारी कीचड़ में बस फंस गई, जिसे मशीनों के जरिए जैसे तैसे निकाला गया। तो बारिश के चलते बनबसा में शारदा नदी उफान पर है। प्रशासन ने बनबसा बैराज पर रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
तो शारदा और घाघरा मोहना नदियां लखीमपुर खीरी में तबाही मचा रही हैं। यहां के तिकुनिया कोतवाली के कई गांव इस वक्त पानी से घिरे हुए हैं। पुलिस लाइन चित्रकूट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षियों की पासिंग आउट परेड हुई और इसके बाद उन्होंने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाली। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी।